सवाल नंबर 1, कुछ श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या हैं? सवाल नंबर 2, कुंभकर्ण 6 महीने क्यों सोता था? सवाल नंबर 3, आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? सवाल नंबर 4, मोबाइल नंबर 10 अंकों के क्यों होते हैं? सवाल नंबर 5, इलायची खाने के क्या फायदे होते हैं? सवाल नंबर 6, गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है ऐसे ही सवालों के जवाब देने में। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। हमारा पहला सवाल है, कुछ श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है? नंबर 1, 18 से 33 साल की उम्र तक व्यक्ति सबसे ज्यादा तनाव में रहता है। नंबर 2, कॉमेडियन और मजाकिया लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा उदास रहते हैं। नंबर 3, किसी भी व्यक्ति को प्यार में पड़ने के लिए सिर्फ 4 मिनट काफी होते हैं। नंबर 4, अगर कोई नाखून चबाता है तो इसका मतलब है वह बहुत परेशान है। नंबर 5, जो लोग ज्यादा हंसते हैं उनमें दर्द सहन करने की क्षमता दूसरों से ज्यादा होती है। नंबर 6, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 2 गुना दर्द सहने की क्षमता अधिक होती है। नंबर 7, जब प्यार में लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो उनका दिल जोर से धड़कता है। नंबर 8, मनोवैज्ञानिक कहता है कि पर्याप्त नींद न लेना और भूखे रहना गुस्सा होने के 2 सबसे बड़े कारण हैं। नंबर 9, जो लोग सबसे अच्छी सलाह देते हैं वे आमतौर पर सबसे अधिक समस्याओं वाले होते हैं। नंबर 10, जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसके हाथ पकड़ने से शारीरिक दर्द के साथ साथ तनाव और डर भी दूर हो जाता है। नंबर 11, किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझ कर दोस्त बनाएं। नंबर 12, फोन खो जाने पर होने वाली चिंता उस चिंता के समान होती है जब व्यक्ति अपनी मौत के करीब होता है। नंबर 13, यदि कोई ज्यादा तकिए लेकर सोता है तो इसका मतलब है वह खुद को अकेला महसूस करता है। नंबर 14, अगर कोई छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा या गुस्सा हो जाता है इसका मतलब उसे आपके साथ और प्यार की जरूरत है। नंबर 15, अगर एक व्यक्ति ज्यादा खाना खाता है और पानी कम पीता है तो ऐसे व्यक्ति की मानसिक दशा खराब होने लगती है। हमारा दूसरा सवाल है, कुंभकर्ण 6 महीने क्यों सोता था? दरअसल कुंभकर्ण जन्म से ही विशालकाय और भयंकर राक्षस था। जन्म लेते ही उसने कई प्राणियों को भूख से पीड़ित होकर अपना भोजन बना लिया था। लोग उससे भयभीत होकर इंद्र के पास गए और उन्होंने अपने भय का कारण बताया। उनकी पीड़ा का निवारण करने हेतु इंद्र ने कुंभकर्ण पर अपने ब्रज का प्रहार किया। इससे कुंभकर्ण क्रोधित हो उठा और उसने इंद्र के हाथी ऐरावत का एक दांत उखाड़कर इंद्र पर प्रहार कर दिया। इस प्रहार से इंद्र की पराजय हो गई और वो और अन्य देवगण ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन्होंने कुंभकर्ण के बारे में सब कुछ बता दिया। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को तलब किया और उसको यह शाप दिया कि वह हमेशा मुर्दों की भांति सोता रहेगा। यह सुनते ही रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि कुंभकर्ण भी उनका ही नाती है, इसलिए वह उसे एक दिन जागने की अनुमति दें। रावण की बात रखते हुए ब्रह्मा जी ने तब कुंभकर्ण के 6 महीने सोने को और एक दिन जागने का प्रावधान किया। हमारा तीसरा सवाल है, आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? दोस्तों, मुख्य रूप से आपने अपने जीवन में आमंत्रण और निमंत्रण शब्द को जरूर सुना होगा और आप इन शब्दों को सुनते ही यह सोचते हैं कि कोई हमें बुला रहा है, लेकिन आपने अभी तक यह नहीं सोचा होगा कि आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर होता है और किस समय लोगों को आमंत्रण किया जाता है और किस समय लोगों को निमंत्रण किया जाता है। वैसे तो आमंत्रण और निमंत्रण दोनों का मतलब लोगों को बुलाना होता है, लेकिन इन दोनों में अभी कई अलग अलग प्रकार के अंतर होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आमंत्रण और निमंत्रण में क्या क्या अंतर होते हैं। नंबर 1, जब भी किसी को आमंत्रण किया जाता है तो उसका एक लक्ष्य होता है, लेकिन अगर किसी को निमंत्रण किया जाता है तो उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। नंबर 2, आमंत्रण में जब किसी व्यक्ति को आमंत्रण किया जाता है तो लक्ष्य प्राप्त होने के बाद आमंत्रण खत्म हो जाता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को निमंत्रण किया जाता है तो उसके बाद उत्सव और खुशियां मनाई जाती हैं। नंबर 3, जब किसी व्यक्ति को स्टेज पर बुलाया जाता है तो उसे आमंत्रित किया जाता है और जब किसी को शादी या किसी पार्टी में बुलाया जाता है तो उसे निमंत्रित किया जाता है। हमारा चौथा सवाल है, मोबाइल नंबर 10 अंकों के क्यों होते हैं?
दरअसल मोबाइल नंबर 10 ही अंकों के होने के पीछे राष्ट्रीय कारण ऐसा है कि सरकार की राष्ट्रीय नंबर योजना यानी कि NNP है। इसी के चलते मोबाइल में 10 अंक के नंबर होते हैं। वहीं मोबाइल नंबर 10 अंक का होने का दूसरा कारण जनसंख्या है। आप सभी को बता दें कि यदि मोबाइल नंबर सिर्फ एक ही अंक का होता तो 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर ही अलग अलग बन सकते हैं। इसके अलावा उन 10 नंबरों का इस्तेमाल 10 ही लोग कर पाएंगे। ऐसे में अगर सिर्फ 2 नंबर का मोबाइल नंबर होगा तो 0 से 99 तक सिर्फ 100 ही लोग ऐसे नंबर का इस्तेमाल कर पाएंगे। यही कारण है कि मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है। वैसे जनसंख्या का कारण भी काफी महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि देश में इस समय 130 करोड़ लोगों की आबादी है और इसके अनुसार यदि 9 नंबर का मोबाइल नंबर हो तो भविष्य में सभी लोगों को मोबाइल नंबर नहीं दिया जा सकता। हमारा 5वां सवाल है, इलायची खाने के क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, इलायची आपके बीपी से जुड़ी परेशानियों को नियंत्रित करती है। छोटी इलायची का सेवन रक्तचाप को कंट्रोल करने में मददगार है। नंबर 2, इलायची की तासीर गर्म होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर को गर्मी देने के लिए आप इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची ठंड के मौसम में शरीर को गर्मी देने के लिए अच्छी होती है। नंबर 3, इलायची के इस फायदे को तो आप जानते ही होंगे। लंबे समय से इलायची का इस्तेमाल मुंह की बदबू को दूर करने के लिए किया जाता है। इलायची को माउथ फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, इलायची दिल के लिए अच्छी है। यह धड़कन को सुधारती है। छोटी इलायची दिल की धड़कन को सही रखने में मददगार साबित होती है। इलायची में मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे खनिज होते हैं जो दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। वो कहते हैं ना कि हर चीज की बुरी होती है, तो ज्यादा इलायची खाना भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सवाल नंबर 6, गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है। नंबर 1, 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही राष्ट्रीय पर्व हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहा जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। नंबर 2, गणतंत्र दिवस पर भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान में भारत के नागरिकों को कई अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, भाषण देने का अधिकार आदि। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली और भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। नंबर 3, पहले गणतंत्र दिवस पर देश के राष्ट्रपति ने अपना पद संभाला था, तो वहीं पहले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपना पद संभाला था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नंबर 4, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर देश की राजधानी में राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड निकाली जाती है, जिसमें शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाता है। देश ने किन किन क्षेत्रों में कितना विकास किया है। वहीं स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त, इस दिन लाल किले पर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, जिसमें वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। नंबर 5, 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं। वहीं 15 अगस्त पर लाल किले से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल